नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज का माहौल टाइट सभी माँ बाप को देखना चाहिए, हर परिवार को देखना चाहिए, वो बेहद जरूरी है। आज हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग का जाल कर दिया कंगाल। या आज दो बच्चों की कहानी सुनाएंगे, उन्होंने अपने माँ बाप को कैसे कंगाल कर दिया वो दिखाने जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा भी गेमिंग ऐप पर दिन भर लगा रहता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी गाड़ी कमाई गेमिंग ऐप के चक्कर में गवा दे। बीते दिनों एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहा था कि कैसे ऑनलाइन गेम के चक्कर में कैसे वो लाखों रुपए का कर्जदार हो गया। याद है एक ऑनलाइन गेमिंग का चक्कर। अब कुशीनगर में 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाले दो छात्रों ने अपने पिता के 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। पूरा मामला क्या है रिपोर्ट देखिएगा, फिर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस ऑनलाइन गेमिंग के फ्रॉड से कैसे बचे, अपने बच्चे को कैसे बचाएं जो आप हाथ में फौरन मोबाइल दे देते हैं, उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अगर आपका बच्चा भी फोन और कंप्यूटर पर कई घंटों तक ऑनलाइन गेम खेलता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है उसका ऑनलाइन गेमिंग का ये चस्का आपकी मेहनत की कमाई को सुहा कर सकता है। ऐसा ही मामला कुशीनगर से सामने आया है। यहाँ भाइयों ने अपने माता पिता की गाड़ी कमाई ऑनलाइन गेमिंग में बर्बाद कर दी। दरअसल ये पूरा मामला कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित चंद्रशेखर सिंह ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके दो बच्चे आदित्य और अंश ने करीब 5 लाख रुपए की रकम ऑनलाइन गेम में गवा दी। हमको तो अकाउंट में उतना जानकारी नहीं रहता था। कल जब पैसा निकालने गए तो मालूम हुआ, तो हम भागे आए और वकील साहब के पास गए। और वकील साहब अपना कार्रवाई वगैरह, अभी वकील साहब आए, चेक किए जब कंप्यूटर, तो हमारे बच्चे लोग ही गेम खेल के वो पैसा खत्म कर दिया। पीड़ित चंद्रशेखर का कहना है कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो बैंक खाते में करीब 5 लाख रुपए कम थे। इस पर उन्होंने जब जांच की तो पता चला कि मोटी रकम गेमिंग ऐप को ट्रांसफर हुई है। इस पर उन्होंने अपने दोनों बच्चों से पूछताछ की तो पिता की डांट से बचने के लिए दोनों बच्चों ने हैकर द्वारा बैंक खाते से रुपए गायब करने की कहानी रची। हालांकि बाद में दोनों बच्चों ने पिता को बताया कि ये रकम उन्होंने गेम में गंवाई है। फिलहाल पीड़ित चंद्रशेखर ने तहरीर देकर साइबर ठगों पर कार्रवाई और रकम वापसी की मांग की है। लेकिन चंद्रशेखर के साथ हुई ये घटना उन माता पिता के लिए सबक है जो बच्चों को कम उम्र में ही फोन दे देते हैं। प्रमोद गौर, जी मीडिया, कुशीनगर। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले अपने सहयोगी विशाल का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं विशाल, ग्राउंड पर है, लोगों से बात करिए। ऑनलाइन गेमिंग लोगों के लिए सरदर्द बन रहा है, अब तो खाते भी खाली हो रहे। देखिए बिल्कुल हमारे साथ तमाम युवा हैं और ये सब जो है ऑनलाइन गेम खेलते हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग ऑनलाइन गेम जो है खेलते हैं, कैसे इसको देखते हैं आप लोग, क्योंकि लगातार तमाम जगहों पर तो ये हो रहा है कि पैसे गंवा रहे हैं युवा। देखिए, अगर आप पैसे से उसको लगा के खेलते हैं तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वैसे तो हम EA स्पोर्ट्स से खेलते हैं, उसमें परचेज कर लिया, अपना नॉर्मल गेम्स खेल लिए। अगर बाकी तो अब आजकल सट्टेबाजी वाले गेम ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, जैसे Dream 11 हो गया, लोग उसमें गंवा रहे हैं। मेरे कई जानने वाले हैं जिन्होंने पैसा उसमें काफ़ी लाखों रुपए गंवाया है, उसके बाद भी लोगों को अकल नहीं आ रही, वो क्विक मनी पॉलिसी के चक्कर में वो अपना पैसा गंवा रहे हैं उसमें। आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, कितना पैसा लगा चुके हैं अभी तक? भैया हम खेलते हैं मगर हम पैसा तो अभी तक नहीं लगाए हैं। हम नॉर्मली बस गेम को टेंशन फ्री होने के लिए रात में एक बार खेल लेते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और गेम में पैसा ना ही लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, किस तरह से पूरा? हम बिना पैसे का खेलते हैं। बिना पैसे खेलते हैं, अच्छा। ये ऑनलाइन गेम में लगातार जो है पैसे को लेकर जो है तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो इसको कैसे आप लोग खेलते हो, जब तो क्या ध्यान रखते हो? खेलते वक्त हम लोग यही ध्यान रखते हैं कि खाली गेम पे जो भी एक पॉपअप लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि वही एक फ्रॉडियों का लिंक होता है। उस पर क्लिक करते ही जो खाते में पैसा होता है, जैसे हमारे कई जानने वालों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है, उन्होंने अनजाने में उस लिंक को ओके कर दिया, उनके खाते से सारे पैसे चले गए। कौन सा गेम खेलते हो आप? ये हम फ्री फायर खेलते हैं भैया, और पैसे ऐसे नहीं लगा। अच्छा, कितने दिन भर में कितनी देर खेलते हो?
ये 2 से 3 घंटा खेलते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं 2 खेलते। से 3 घंटा खेलते हो। क्या नाम है आपका? बिलजन सिंह। कैसे गेम खेलते हो ये ऑनलाइन? जब पूरा गेम खेलते हो तो किस चीज़ का ध्यान रखते हो? ऑनलाइन गेम खेलते समय बस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें कोई लॉस ना हो, प्रॉफिट का कोई अनुमान होता नहीं इस चीज़ में। ऑनलाइन गेम एक एंजॉयमेंट के लिए होता है, इसी पर्पज से खेलना चाहिए। देखिए ये तमाम युवा हैं और ख़ास तौर से लगातार अगर हम बात करें तो ऑनलाइन गेम को लेकर तमाम जो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, खास तौर से पैसा जो इस वक्त लगातार सट्टेबाजी में जो पूरी तरह से कर रहे हैं। तो अब एक कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी बात करें। इसी तरह कौन कौन से गेम चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में जिसमें लोग खेलते हैं ज़्यादा युवा? एक तो स्पिनी व्हील है, उसमें है फ्री फायर हो गया, आपका पबजी हो गया, फिर उसके अलावा आपके ये स्पोर्ट्स के हैं, फिर उसके अलावा आपका 3 पत्ती हो गया, पोकर हो गया। ये ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें पैसा चलता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है आप लोगों में, और कैसे ये आप लोग के जैसे कह सकते हैं लत लग जाती है, जैसे युवाओं को खास तौर से कैसे लग जाती है लत? सबसे ज़्यादा तो ड्रीम 11 और इन सब में सबसे ज़्यादा लत लग रही है आज की डेट में, क्योंकि उसमें आपको दिखाते हैं कि कई सारे एड्स आएंगे। पोकर है, उसमें जैसे आप पहले स्टार्ट में तो विन करोगे, फिर उसके बाद एकदम से लूज़ होने लगता है, फिर बीच में विन करते हो थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद लंबा लंबा लूज़ होता है लोगों का उसमें। अच्छा, आप लोग कौन सा गेम कैसे शुरुआत किया खेलने की ऑनलाइन? देखिए हम लोग तो पबजी खेलते हैं बस चलिए ज़्यादातर। विशाल मैं ये तो लौटूंगा, online game है, हमारे अभी साथ अभी 2 जिसमें एक्सपर्ट पैसे जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, फिर आपके पास भी लौटेंगे। हमारे साथ कामाक्षी शर्मा साइबर क्राइम एक्सपर्ट है, बहुत सारे पुलिसकर्मियों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है, उनकी बायोपिक भी बन रही है, एक सबसे बड़ी बात है। उनसे भी जानेंगे कि कैसे ये साइबर क्राइम आपको हो जाता है और उससे कैसे अलर्ट रहे। हमारे साथ डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव है, मनोवैज्ञानिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गया। आप दोनों खास मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। कामाक्षी शर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे। कामाक्षी, कैसे देखते हैं आप इसको, जो साइबर क्राइम कैसे ये फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन गेम है? क्योंकि बहुत सारे माँ बाप खुशी से दे देते हैं, बच्चे की जिद पूरा करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, लेकिन उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है और वो बाद में पता चलता है। सर ऑनलाइन गेमिंग में वो लोग लालच देते हैं, सबसे ज्यादा लालच देते हैं ये जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे होते हैं जी। जैसे जब वर्क फ्रॉम होम चला है कोविड के टाइम से, तब से बच्चों को लगता है कि नहीं ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है, तो उनपे एक रैंडम ऐड आता है, रैंडम जब वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो उन लोगों को ये सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं और उनको आते हैं कि इस गेम को खेलो, आप लूडो खेलने में एक्सपर्ट हो तो आप सिंपल गेम खेल के भी उसे आप पैसे जीत सकते हैं। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं इसे प्रमोट करते हैं, तो उस चीज से इन बच्चों को लगता है कि एक ऑथेंटिसिटी आ गई है गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो नहीं है मेरा फेवरेट एक्टर प्रमोट कर रहा है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस प्रमोट कर रही है, तो ये डेफिनेटली सही होगा। तो बच्चा जो है वहां से इंस्पायर होता है, उसके बाद उसे लगता है थोड़ा खेल के देख लेता हूँ, अगर लॉस होगा तो फिर मैं बैकआउट कर जाऊंगा। बट होता क्या है, वो स्टार्टिंग में जब भी खेलता है तो उसे 1000 रुपए उसने लगाए फॉर एग्जाम्पल, तो उसे 2000 मिलेंगे, 2000 लगाए उसे 4000 मिलेंगे, ऐसे करके वो अपने जो एक होता है ना एक अमाउंट है वो अपने दोस्तों को दिखाएगा, फिर कहेगा हम सब ग्रुप में मिलकर लगाते हैं तो बड़ा अमाउंट आ जाएगा, तो वो दोस्तों से उधार लेगा, फिर उसे स्क्रीन पे तो एक टाइम पे दिखने लगेगा कि वो पैसे जीत रहा है, बट जब वो निकालने की कोशिश करेगा तो वो वहां पे फ्रीज हो जाएंगे। इवन बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके उसमें बच्चों के पैसे फ्रीज हो जाते हैं, इस तरीके से उन्हें बनाया जा रहा है। और ये नहीं, अभी रिसेंटली मैं कॉलेज में गई थी सेमिनार करने, तो वहां पे मुझे पता लगा कि कुछ ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, टेलीग्राम पे है और आपके व्हाट्सएप पे बच्चे एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। उस गेमिंग एप्लीकेशन में क्या होता था कि बच्चा गेम जीतेगा, उसके अकाउंट में बहुत मोटा पैसा आएगा, उसे बस अपने पेटीएम की लिमिट बढ़वानी है और उस पैसे में से उसे कुछ % अपने पास रख के आगे ट्रांसफर करना है। उस बच्चे से उसके लिए काफी सारी चीजें ली गई और ये कहा गया कि ये बहुत अच्छा गेम है, सिक्योर गेम है, लेकिन ये कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीजें हैं, नजर में ना आए कि आप पे कल को कोई इंजाम ना लगा दे, इलीगल तरीके से है। तो नहीं, तो उन बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी पेटीएम लिमिट वगैरह सब बढ़वा दी, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो पेटीएम वगैरह सबके फोन में ऑन रहता है, वहां से लिमिट बढ़वाई। बाद में किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में जब हम लोग पहुंचे तो पता लगा कि जहाँ पे पैसे ट्रांसफर हुए विक्टिम के वो बच्चे हैं और कोई क्रिमिनल नहीं है, और उन्हें एक गेमिंग के जाल में फंसा के लूडो जैसी एप्लीकेशन में चैट करवा के इस तरीके से फंसाया जा रहा है। चलिए कामाक्षी जी, मैं आऊंगा और भी बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव जी भी वो जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक है। मानिनी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा फंसते हैं। अभी ये जो मामला है वो 7th और 8th के बच्चे बताए जा रहे हैं, दोनों बच्चे। ये एक स्थिति है, मैं पहला मेरे जो जहन में सवाल आता है कि बच्चे जिद पड़ते हैं मोबाइल के लिए,
ऐसी स्थिति में सबसे पहले माँ बाप को करना क्या चाहिए? कई बार हम जिद पूरी करने के लिए दे देते, चलिए ठीक है आप थोड़ी देर देख लीजिए मोबाइल। उस स्थिति में माँ बाप के लिए एक चैलेंज हो जाता है क्योंकि बच्चा जिद करने लगता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। पोस्ट कोविड ये फिनोमेना ज्यादा हो गया है कि हमने बच्चों को मोबाइल जो है, क्योंकि हमारी मजबूरी थी इसलिए उनके हाथों में दिए थे, क्योंकि उनके ऑनलाइन क्लासेस हो गए थे। लेकिन उसका टाइमली विड्रॉल ना होने की वजह से ज्यादातर बच्चे अब मोबाइल के लती हो गए हैं और ये उनमें एक लत सी बन गई है कि उनको मोबाइल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। और माता पिता भी उनके इन टेम्पर टैंट्रम्स को ईल्ड कर जाते हैं कई बार घर में शांति बनाए रखने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता कहीं बिजी हैं तो उनको इजी वे आउट लगता है कि बच्चा थोड़ी देर मोबाइल ले ले और उससे खेलता है थोड़ी देर तो हम अपना कार्य कर लेंगे, या फिर वर्किंग पेरेंट्स भी कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि ये इस वजह से होता है। एक तो सबसे पहले पेरेंट्स को डिले इन ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा बच्चों को, कि इमिडिएटली बच्चा जो डिमांड कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि आप उसकी हर डिमांड को तुरंत पूरी करें, क्योंकि उससे बच्चे जो है डिले इन ग्रेटिफिकेशन नहीं सीख पा रहे हैं। मतलब उनको लगने लगता है कि हम जो भी जिद करेंगे और वो हमारी तुरंत पूरी होनी चाहिए और उनकी इसी तरह से आदत बन जाती है। तो हमें उनको डिले करना चाहिए उनकी उस नीड को पूरा करने में, क्योंकि उससे फिर वो वैल्यूइंग सीखेंगे चीजों की, उनको समझ में आएगा। क्योंकि अभी ये जो उम्र है, जैसे अभी 7th 8th के बच्चे ने ये किया, ये एक बहुत ही इमेच्योरिटी की ऐसी जब बच्चा बहुत इमेच्योर होता है, वो अभी इम्पल्स कंट्रोल सीख रहा है, उसने पूरी तरह से उसका इम्पल्स कंट्रोल डेवलप नहीं हो पाया है। तो इसमें हमें बहुत कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी पड़ेगी और बच्चे को इम्पल्स कंट्रोल सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए बहुत माने घातक जी, हो सकता आपको नहीं है। लगता कि ये तो बच्चे के माँ बाप की गलती थी? चलिए वो 7th और 8th के हैं, वो उनके तो कोई अकाउंट होंगे नहीं। आप अगर उसमें मोबाइल में दे रहे हैं, फोन पे होगा, गूगल पे होगा, या कोई ना कोई आपका उसमें अकाउंट होगा, और तभी आपके 5 लाख उड़ गए, तो उनकी गलती हुई है बड़ी। ये उनकी भी गलती है कि अपने अकाउंट्स को और अपने इनको जब इतना साइबर क्राइम इस समय हो रहा है घटित, तो किस तरह से उसको सिक्योर करना है अपने अकाउंट्स को, ये उनको पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चे तो इमेच्योर हैं, उनको वैल्यू ऑफ मनी भी अभी उतनी नहीं पता है, तो उनसे जब ऐसी गलतियां हो सकती हैं और हो रही हैं, इतना हमारे गवर्नमेंट भी इतना अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रही है, तो हमें ये जागरूकता तो अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि हम अपने अकाउंट्स को किस तरह से सिक्योर और सेफ रखें और बच्चों के एक्सेस में ना रहें। क्योंकि मनी की भी एक एक्सेस बच्चों के लिए पासवर्ड्स उनको ना पता हो, कि जिससे कि वो उसको एक्सेस ना कर पाए और हमारे मोबाइल में ऐसे कोई भी एप्स डाउनलोड हो जो जिनसे खतरा हो, तो हमें उनसे बचने के लिए अपने सारे सेफ्टी मेजर्स को जरूर अपनाना चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा डॉक्टर मानिनी जी हमारे साथ, क्योंकि कामाक्षी जी जुड़े। कामाक्षी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे हैं, यहाँ साफ साफ दिखता है कि माँ बाप की गलती, क्योंकि उसमें अकाउंट होगा, कुछ ना कुछ पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जो भी होगा उसमें होगा, तभी उनसे गलती हुई और ये हो गया। लेकिन कामाक्षी जी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो बड़े बच्चे होते हैं, अब ड्रीम 11 का एक आजकल ट्रेंड चल गया है, ये एक बहुत कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी टेंशन भरी बात है। उसको तो बड़े बड़े लोग, समझदार लोग भी उसको खेलने लग रहे हैं। कि अगर हम देखें तो हम लोग जुआ को इलीगल मानते हैं कि नहीं ये चीजें, ये सारी चीजें, बट रमी और ड्रीम 11 ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन वो लोग कर रहे हैं, तो वो ठीक है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और वैसे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कहा जाता है कि ये गलत है, ये सारी चीजें हैं, और उसे प्रमोट इस तरीके से किया गया। आप ड्रीम 11 को देखो, आपको एक से बढ़ के एक क्रिकेटर उसमें दिखेंगे, वो प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। बच्चे उन्हें अपना आइडल मानते हैं, इवन बड़े लोगों को भी लगता है कि नहीं अगर मेरा प्रेडिक्शन सही जाएगा तो मुझे पैसे वगैरह ये सारी चीजें मिलेंगे, और उन कंपनीज की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। ये बात बच्चे समझते नहीं कि कोई भी सेलिब्रिटी जब किसी भी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनता है तो वो गारंटी नहीं लेता है कि वो चीज जो 100% सही है। उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उस चीज को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो उस चीज की गारंटी ले रहा है, एप्लीकेशन मेकर्स की गारंटी ले रहा है, बिहाइंड द टीम ये सारी चीजें हैं। लोगों को लगता है कि नहीं ये एक आसान तरीका है पैसा कमाने का और इससे कमा लिया जाएगा, कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है, मेरी इंट्यूशन पावर तेज है। और शुरू में जब वो जीतने लगते हैं ना, क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो, आपको शुरू में आप जीतोगे, जब वो जीतने लगते हैं तो वहां से उन्हें लालच आते हैं कि नहीं मैं टाइम पे बाहर आ जाऊंगा, बट वो एडिक्शन इतना बुरा लग जाता है उन लोगों को कि फिर वो बाहर नहीं आ पाते हैं, उसमें वो रहते हैं और पैसा हारते रहते हैं।
चलिए मैं लौटूंगा कामाक्षी जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए विशाल। विशाल, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो बता भी रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हम इस तरह का गेम्स खेलते हैं। उनसे पूछिए अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो पैसा लगाता हो, जिसको फायदा हुआ हो, और क्या ऐसी स्थिति में उनको क्या फायदा हुआ, क्या नफा नुकसान हुआ, जरा बात करिएगा। देखिए बिल्कुल हमारे साथ तमाम जो युवा हैं उनसे बात भी करते हैं। ये बताइए कि जो है आप लोग कुछ कभी पैसा जीते हैं कभी ऑनलाइन गेम में? नहीं भैया, कभी इसमें पैसा नहीं जीते हम लोग। गया ही है, हमेशा जाता ही है इसमें। हाँ, हमेशा जाता है। हाँ। अच्छा, पैसा कितना कभी कभार आप लोग जीते हैं कभी, और कैसे लत लग जाती है? जैसे थोड़ा सा कुछ दोस्त हैं जो इसमें करते हैं, मैंने तो कभी पैसा लगाया नहीं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं अपनी पूरी जो जॉब की जो सेविंग्स हैं वो सब पूरा ख़त्म कर चुके हैं। ऊपर से उन लोगों ने हम लोग से भी एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि उसमें जमा करना रहता है, नहीं करा तो उसमें फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड बाउंस हो रहा है, बैंक वाले घर पे आ रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप लोग कभी पैसा लगा के कभी जीते या कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हम लोग लगाते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही जुआबाजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इससे लोग। अच्छा, आप लोग कभी जो है पैसा लगाए कभी ऑनलाइन गेम में? मैं अभी तक ट्राई नहीं किया। लगाए नहीं है। अच्छा, कभी आप लोग खेलते हो तो कैसे जो है ऑनलाइन गेम खेलना शुरू करते हो? पैसा कुछ हम एंट्री फीस होती होगी? नहीं, हम लोग पबजी वगैरह, फ्री फायर है, नॉर्मली जो गेम होता है बगैर फीस वाले वो खेल लेते हैं। अच्छा, तो अभी कितना पैसा कभी गंवाए हैं? भैया गेम में तो नहीं, मगर और चीज़ों में भी होता है, जैसे ऑनलाइन में ही शेयर मार्केट, इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल शेयर मार्केट को लेकर, तो वो सब भी लोगों को सजग रहना चाहिए उसके प्रति। बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम जो युवा हैं और बता रहे हैं किस तरह से जो है, हालांकि देखिए बहुत क्लियर है कि ऑनलाइन गेम्स में की जो दुनिया है उसमें पैसा लगातार लगाते जा रहे हैं युवा, और इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली जो एक मैं लौट रहा हूं विशाल। कामाक्षी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए जो बालिग बच्चे होते हैं वो तो ठीक है, उनके अपने आप अकाउंट भी होंगे, उनके मोबाइल होंगे, लेकिन यहाँ सवाल नाबालिग बच्चों का है। तो ऐसी स्थिति में आपने बहुत सारे केसेस देखे और सामने आए होंगे, ऐसे कौन से केसेस हैं जो हमसे शेयर करना चाहेंगे और क्या राय देना चाहेंगे खासकर नाबालिग बच्चों के मामले में, कि देखिए आपके बच्चे ऐसे पैसा गंवा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। लास्ट 3-4 मंथ्स में मोर देन 5 to 6 सुसाइड केस मेरे पास आए थे, और उसमें माँ बापों को ये पता नहीं लग पा रहा कि बच्चा जो है उसने सुसाइड क्यों कर लिया है। तो बाद में पता चलता है कि वो जब उसका फोन वगैरह चेक होता है कि नहीं, इसने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाया है बाहर वालों से उधार लेके, और उस वजह से वो सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। अभी रिसेंटली वाराणसी का एक केस आया था, मिड डे मील में जो आपका होता है ना, जहाँ पे बच्चे जाते हैं, वहाँ पे बहुत जो गवर्नमेंट सपोर्टेड बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे एक रिक्शा वाले भैया के बच्चे बेटे थे, और आई गेस वो 6th क्लास में था वो लड़का, और उसने 2 लाख रुपए का उधार ले लिया था ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। और वो ये कह रहा था कि मैम नहीं चुका पाया तो मैं 2 या 3 दिन में सुसाइड कर लूंगा। उसने स्टार्टिंग करी 100 या 200 रुपए से, उसे लगा वो जीत गया, उसने 20,000 रुपए तक जीते, उसे फिर लगा कि अब तो हो जाएगा, अब मैं सब कुछ कर लूंगा। मैंने उसका इरादा बिल्कुल सही था, उसे ये नहीं था कि कुछ गलत करना, उसे ये लगा कि मैं ऐसे पैसे कमाऊंगा, अपनी फैमिली की हेल्प करूंगा, अपनी छोटी बहन की हेल्प करूंगा। फिर उसने धीरे धीरे वो चीज अपने फोन का स्क्रीनशॉट लेके जो जीता लोगों को दिखाया। जब वो जीतने लगा, तो जब वो विड्रॉल करने लगा, जब उसने 40,000 के अप्रॉक्स जीत लिए थे, तो विड्रॉल नहीं हुआ। उससे बोला गया कि अभी आपको आगे वाला लेवल क्लियर करना है और आपको कुछ इन्वेस्टमेंट देना ताकि ये विड्रॉल हो सके, तो सेफ्टी मनी, प्रिकॉशंस मनी, ये सारी चीजें देनी है। तो उसने अपने दोस्तों से या फिर दोस्तों के, मतलब बहुत जगह से उसने पैसा उठाया, कहीं से उसने ब्याज पे उठाया, किसी और जगह से उठाया, और इस तरीके से वो बहुत बुरी तरह फंस गया था। तो मतलब एक आई ओपनर केस था। हमें लगता है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही फंस रहे हैं। चलिए मैं लौटूंगा कामाक्षी जी। सुकन्या शर्मा जी हमारे साथ, एसीपी आगरा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुकन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुकन्या जी, आज हम गेमिंग ऐप की बात कर रहे हैं कि कुशीनगर में एक मामला सामने आया और इसमें 5 लाख रुपए 2 छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे जो 7th 8th में पढ़ते हैं, आप तो लगातार इस तरह के महकमे से जुड़ी हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह के केसेस और लोगों को क्या सलाह देंगे आप? धन्यवाद शशि जी, मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। जी। गेमिंग ऐप में जो पैसा लगाते हैं बच्चे, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा वो किस एज ग्रुप के बच्चे हैं। जो हमारे सामने केसेस आते हैं नॉर्मली वो 14-15 इयर्स तक के बच्चे हैं, 6, 7, 8 से 9, 10 तक के बच्चे, और वो ये चीज शेयर भी नहीं करते। इसके लिए कभी घर से मम्मी पापा से पैसे मांगेंगे या अपने फ्रेंड से पैसा मांगेंगे। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये सलाह है, और पेरेंट्स के लिए भी,
कि गेमिंग ऐप में पैसा लगाना या गेमिंग एप्स में इन्वेस्ट करना वो एक एडिक्शन है। वो आपसे सामने से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ शायद आगे हमारा बेनिफिट हो जाए, बट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू ट्रैप यू। तो जो भी बच्चे हैं उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, चाहे मनी इन्वेस्टमेंट में हो चाहे गेम जीतना हो। तो उसमें कभी भी पैसा लगाने से पहले एक बार रुक जाएं, पॉज लें और सोचें कि क्या हम ये जो आगे स्टेप ले रहे हैं ये ठीक है या गलत, सही। दूसरी, उनके पेरेंट्स को जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारे पेरेंट्स होते थे हर टाइम चेक करते थे कि हम दिन भर में हमारा रूटीन क्या रहता है, हम क्या कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी ये जरूर देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरह के एप्स यूज कर रहे हैं, किस तरह का सोशल मीडिया उनका अकाउंट है और सोशल मीडिया पे वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वॉच कर रहे हैं। सुकन्या जी, कोई ऐसा केस जो आपके सामने आया जो हमसे शेयर करना चाहें, जिससे जो तमाम जो दर्शक हैं, लाखों लोग जो हमें सुन रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कम से कम वो अलर्ट हो जाए, आप माता पिता अपने बच्चों को लेकर? मेरे सामने एक OLX का केस आया था जिसमें सामने से उन्होंने OLX से एक चीज परचेज की और परचेज करने के लिए जिसने परचेज की उन्होंने उसको बुलाया, जो हैकर्स थे उन्होंने बोला कि आप आके हमें यहाँ पे पैसा दे दीजिए, हम आपका सामान डिलीवर कर देंगे। तो उन्होंने जब वो लेकर आए सामान डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने सामान छीन के वहां से भाग गए, पैसा लेकर और सामान बिना दिए वहां से चले गए। OLX पे जिस बंदे ने ये इंसिडेंट कमिट किया था, एक बार उसके साथ भी था कि उसने किसी सामान के लिए ऑर्डर किया और उसका सामान आया नहीं, उसके पैसे भी चले गए। तो उसे ये लगा कि शायद मैंने ऑर्डर किया, मेरा पैसा चला गया, मेरा सामान भी नहीं आया, तो इसीलिए मैं अगर किसी के साथ इस तरह की हरकत करूंगा तो मैं भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन वो बाद में पकड़ा गया था। तो ये इस तरह के आइडियाज भी बहुत ज्यादा हमें अपने एक्सपीरियंस से सोशल मीडिया से ही आते हैं। जी, चलिए मैं लौटूंगा। डॉक्टर मानिनी हमारे साथ जो है, डॉक्टर मानिनी, एक मैं चाहता हूं कि आप भी पेरेंट्स को कोई सलाह दें, खासकर आपने दो बिंदुओं पर जिस पर मैंने भी सवाल किया था। पहला बिंदु ये था जिसमें माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चे की जिद पूरा करने के लिए मोबाइल दे देते हैं। दूसरा, आपने उसमें एक एड ऑन किया कि देखिए बहुत से माँ बाप ये होते हैं कि उनका शेड्यूल बिजी है, उन्हें कहीं या तो बाजार जाना है, कहीं बाहर जाना है, या उन्हें कोई काम करना है घर में ही, तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं और वही कहीं ना कहीं एक लत लग जाती है। जी, थोड़ा सा जो मैंने पहले भी बात कही, कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात जो मैंने कही, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है। इनिशियली बच्चे को जो है थोड़ा सा जब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलता है तो उसका डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है और उसको वो रिवॉर्ड की तरह काम करता है और उसको अच्छा लगता है। और जैसे कि अभी मैम लोगों ने भी बताया कि इनिशियली आपके थोड़े अकाउंट में आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसके बाद फिर वो 2000 बढ़ गए, तो उससे लगता है कि अरे वाह, इसमें तो रिवॉर्ड्स हमें मिलेगा और आगे हम इसको बना लेंगे और फिर हम इसे वापस कर देंगे। तो ये चीजें जो है बच्चे को उसकी इमेच्योरिटी की वजह से, उसका इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से, दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि पीयर प्रेशर भी उनके ऊपर एक बहुत रहता है कि हमारे अगर फ्रेंड्स इंडल्ज कर रहे हैं इसमें, तो फ्रेंड्स के इंडल्ज करने की वजह से हमें लगता है कि देखो उसको भी रिवॉर्ड मिला, उसका पैसा कितना बढ़ गया, तो वो भी एक उनकी एक इंटरनेट कम्युनिटी सी बन जाती है, एक सोशल सर्कल बन जाता है। तो पेरेंट्स को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका बच्चा कितना समय उसमें दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार बच्चे इसको एक एस्केपिज्म की तरह भी यूज करते हैं, इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म भी है उनका, कि अगर कोई चीज उनको एंजाइटी क्रिएट कर रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, तो उसकी वजह से भी जो है इसमें ज्यादा इंडल्ज करते हैं क्योंकि इसमें उनको अच्छा लगता है। तो इन सारे फैक्टर्स का पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियस पेरेंटिंग करके ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे उनका बच्चा ऐसी चीजों में ये इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म की तरह, ये एक बहुत बड़ी बात है। मानिनी जी, आपने बहुत बिंदुओं पर बात की, बहुत सारी बात बताई, सुकन्या जी ने भी हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हमें लगता है कि जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो जरूर जागरूक होंगे। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस चर्चा, माहौल टाइट में इस चर्चा पर एक बात निकल कर आई है सामने कि बच्चों पर नजर रखें, बच्चों को मोबाइल ना दें, जिद पड़ रहे हैं तो उससे भी दूरी बना के रखें, उसकी जिद को दूसरे रास्ते में तब्दील करें, वरना आपके लिए भी खतरा हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। मोबाइल अगर दे भी रहे हैं तो देख लें आपका फोन पे, गूगल पे उस मोबाइल में है तो नहीं एक्टिवेट, नहीं आपका खाता खाली हो सकता है। माहौल टाइट